आज तो हल्की हल्की धूप भी खिली हुई है और बादल भी आ रखे हैं। आज के नज़ारे बहुत प्यारे होने वाले हैं। प्यारे प्यारे मशरूम लगे पड़े हैं ये वाले, ये यहाँ इतने अच्छे से दर्शन हुए ना, कभी सोचा नहीं था कि इतने अच्छे से इतने करीब से मैं दर्शन कर पाऊँगा। मौसम साफ़ नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ आके जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं है। चारों तरफ हिमालय की श्रृंखला। तो दीदी ने बोला था कि खाने के लिए आना। ज़्यादा घर यहाँ पे और नीचे देखो यहाँ तक घर हैं। परसों वहाँ से दिख रहे थे जहाँ पे मैं अभी हूँ, इसके ऊपर भी कुछ घर हैं। और हमारे यहाँ इतने एरिया में गांव के नाम चेंज हो जाते हैं। सभी भाई लोगों से मिलेंगे, बढ़िया से रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर आना। मैंने बंदर को रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने सिर्फ लाल लाइट को रिकॉर्ड किया। अच्छा आज की प्यारी सुबह की शुरुआत हो गई है मदमेश्वर महादेव से। जो आपको ये पहाड़ी दिखाई दे रही है तो ये है बूढ़ा मदमेश्वर। तो कल हम यहीं जा रखे थे ऊपर, और सामने के नज़ारे देखो कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। आज ये सामने की पहाड़ियाँ देखो, इन पहाड़ियों का नाम दरअसल मुझे पता नहीं है। तो सुबह सुबह रेडी होके हम लोग जा रहे हैं अभी दर्शन करने के लिए। ये रहा आपका द्वितीय केदार। यहाँ पे भगवान भोलेनाथ की मध्य यानी कि नाभि की पूजा होती है। तो फटाफट चलते हैं अभी दर्शन करने के लिए। सामने की पहाड़ियाँ देखो कितनी प्यारी दिखाई दे रही है, हल्के हल्के बादल आगे। तो हम जाने वाले हैं ऊपर बूढ़ा मदमेश्वर साइड। जो आपको ये पहाड़ी दिखाई दे रही है इसी के पीछे है आपका चौखंबा पर्वत। तो एक बार चलते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। आपको यहाँ पे बहुत सारे टीन सेट दिखाई दे रहे होंगे। तो ये होटल, होम स्टे, ऐसे छानियाँ बना रखी है यहाँ के लोगों ने। सामने देखो आपको एक छानी दिख रही होगी, ये सामने देखो घास की छानी। और आगे की पहाड़ियाँ देखो कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। तो ये रहा बूढ़ा मदमेश्वर का ट्रैक। ये सामने देखो आपको ये चोटी दिख रही होगी, लेकिन इससे भी और दुगना जाना है। ओके दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के दर्शन हो गए। इतने अच्छे से दर्शन हुए ना, कभी सोचा नहीं था कि इतने अच्छे से इतने करीब से मैं दर्शन कर पाऊँगा। और ये मेरा ड्रीम भी था यहाँ आना। व्लॉगिंग तो बाद में है, लेकिन पहले मैं बहुत पहले से सोचता था कि मुझे मध्यमेश्वर जाना है। और इसी के साथ साथ मेरे पंच केदार भी लगभग कंप्लीट होने वाले हैं। लास्ट बचा है पांचवा केदार कल्पेश्वर महादेव। केदारनाथ जी भी हो गया, पहला केदार, द्वितीय केदार मदमेश्वर, तृतीय केदार तुंगनाथ, चतुर्थ केदार रुद्रनाथ और पांचवा कल्पेश्वर। तो उसे भी कंप्लीट करेंगे। फिलहाल मैं आ रखा हूँ मंदिर की बैक साइड। सामने पे एक और मंदिर है, तो वो है भैरवनाथ जी का मंदिर। अभी यहाँ से चलते हैं नाश्ता करके, फिर ऊपर ट्रैक की ओर बढ़ते हैं। तो सामने पर हाँ मंदिर से लगभग 50 मीटर दूर हमें होटल मिल गया था रुकने के लिए। तो अब नाश्ता करते हैं और बढ़ते अपने ट्रैक की ओर ऊपर के लिए। तो दीदी देखो यहाँ पे बढ़िया करके पराठा बना रही है हम लोगों के लिए। ये है मधुगंगा। मधुगंगा अनुपवार। तो कल रात को हम रुके थे मधुगंगा अनुपवार होटल में, जो कि मंदिर के ठीक सामने ही है। ये देखो यहाँ से अगर आप आओगे और यहाँ से मंदिर के नज़ारे कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं बढ़िया करके। अगर आप आते हो तो ये नंबर लिखा हुआ है, इस पर कांटेक्ट जरूर करना। ये देखो मधुगंगा होटल। नाश्ता करने के बाद हम लोग बढ़ चुके हैं अपनी ट्रैक की ओर। अभी टाइम हो रहा है 9:30। सुबह मैंने इनको बोला था कि हम 5 बजे ऊपर जाएंगे सनराइज़ दिखाने के लिए, लेकिन पता इन लोगों ने क्या बोला, बारिश आ रही है, हम नहीं आ रहे। जिस स्टैंड में हम रुके हुए थे उसी के बगल में एक पाइप था, वो आवाज़ कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि बारिश आ रही होगी। तो इन्होंने बोला मौसम ख़राब है, हम नहीं आ रहे। तो जैसे 7 बजे मैं बाहर निकला, भाई देखा तो मौसम साफ़ हो रखा है, क्लीन हो रखा है, धूप निकली पड़ी है। फिर ये लोग क्या बोल रहे, अब हम ऊपर नहीं आ रहे। जैसे तैसे मना के अभी इनको ऊपर ले जा रहा हूँ। इस सामने की पहाड़ी देखो कितनी प्यारी दिखाई दे रही है, हल्के हल्के बादल आ रखे हैं। इस साइड से कुछ ज़्यादा ही बादल आ गए और हमें जाना है यहाँ ऊपर, यहाँ इस साइड। इस बुग्याल का नाम क्या है वो तो पता नहीं है। मौसम सुबह एकदम क्लीन था, एक भी बादल नहीं आ रखे थे, लेकिन अभी बहुत सारे बादल आ गए। कल शाम के टाइम पे लो लाइट कंडीशन हो रखी थी ऊपर। आज तो हल्की हल्की धूप भी खिली हुई है और बादल भी आ रखे। आज के नज़ारे बहुत प्यारे होने वाले हैं। तो इन्हीं खूबसूरत बुग्यालों में अपने नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र, मैं उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से हूँ। जिन नज़ारों को देखने के लिए यहाँ पे आए थे वो नज़ारे दिख ही नहीं रहे। बादल ही बादल आ गए चारों तरफ। ये देखो, ये रहा बूढ़ा मदमेश्वर। जो ताल है ना वो सामने है, इन चोटियों का रिफ्लेक्शन उसमें पड़ता है तो बहुत प्यारे दिखाई देते हैं। उसी चीज़ को देखने के लिए हम यहाँ पे आए थे। हमने सोचा मौसम साफ़ होगा, नीचे से साफ़ दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पे साफ़ नहीं है। ये पीछे देखो कितने सारे बादल आ गए इन चोटियों पे।
ये वाले पहाड़ थोड़ा सा साफ दिखाई दे रहे हैं अभी बस, बाकी तो वो ये कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ से। बाकी जय भोलेनाथ, जय बूढ़ा मधमेश्वर। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे, मेरी यही प्रार्थना है भगवान भोलेनाथ से। मौसम साफ नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ आके जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं है। चारों तरफ हिमालय की श्रृंखला बहुत गजब की दिखाई देती है। आज के दिन पे हिमालय पे देखो प्यारे प्यारे बादल लगे हुए हैं। ये इस साइड रहा चौखंबा पर्वत, वहाँ बहुत सारे बादल लगे हुए हैं। इस ताल को देखने के लिए हम आ रखे थे, अभी इस पे बादलों का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है। नीचे देखो, नीचे भी बादल दिखाई दे रहे होंगे। शायद एक ताल वहाँ आगे पे भी है, तो वहाँ भी चलते हैं, उससे भी दिखाते हैं आपको। या तो उसमें पानी होगा या तो पानी नहीं होगा। ये रहा वो ताल, इसका पानी सूख चुका है। और इस वाले बुग्याल में देखो बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। ये वाले फूल देखो कितने प्यारे दिखाई दे रहे हैं, बहुत गजब। नीचे मधमेश्वर टेम्पल से लगता है कि बस ये नीचे वाली चोटी होगी, लेकिन यहाँ आके पता चलता है हमें तो और आगे जाना है। इस साइड देखो कितना बड़ा बुग्याल है, और इस बुग्याल में प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं आजकल के टाइम पे। और अभी चौखंबा पीक पे देखो कितने सारे बादल आ गए, ऐसा लग रहा है कि ग्लेशियर टूट रहा होगा, लेकिन वो बादल हैं वहाँ पे इतने सारे। ये बुग्याल इतना बड़ा है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है भाई। यहाँ देखो नीचे से लगता है कि ये वाली पहाड़ी होगी जो ये आगे दिखाई दे रही है, फिर वहाँ से भी ऊपर जाना है, ये उस पार यहाँ आगे वो दिख रहा है मधमेश्वर टेम्पल। थोड़ा सा देखो, ये नीचे ऊपर से हम लोग नीचे उतर गए, सामने पे मधमेश्वर महादेव का टेम्पल दिखाई दे रहा है। जिस होटल में हम रुके हुए थे ये देखो सामने पे दिख रहा है, उसी के बगल में उनकी छानी है। ये जो घास की बनी हुई है तो उनकी छानियाँ हैं। अभी जितने भी यात्री लोग यहाँ रुके हुए थे सभी निकल गए हैं नीचे रांसी गांव की ओर, गोंदार विलेज की ओर। तो अभी हमें भी जाना है। हमने अपना सामान पूरा होटल में रखा हुआ है, टेंट में रखा हुआ है, तो चेकआउट करते हैं यहाँ से फटाफट। तो हम लोगों की तैयारी हो गई है मधमेश्वर महादेव से अब घर जाने की। यहाँ से हम जाएंगे पहले गोंदार विलेज, और वहाँ से नीचे रांसी गांव, जहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था, वहाँ पे हमारी बाइक है। छोड़ू वही तो कहाँ जा रहा है, छोड़ू यो। और सामने पे देखो क्रिकेट भी खेल रहे हैं भाई लोग। कल से यहाँ पे रुके हुए हैं, यहाँ से घर जाने का मन नहीं कर रहा है। ये जगह इतनी खूबसूरत है ना, बयां नहीं कर सकता, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है यहाँ के लिए। जो ऊपर बूढ़ा मधमेश्वर है वहाँ के नज़ारे कुछ अलग ही दिखाई देते हैं। और सामने महादेव का टेम्पल, वो तो बहुत प्यारा है। भैरवनाथ जी नहीं गए, नीचे पे क्षेत्रपाल है वहाँ पे भी नहीं गए क्योंकि टाइम हो रहा है। तो फटाफट निकलते हैं यहाँ से नीचे। ये ट्रैक लगभग आज हमारा 15 किलोमीटर का होने वाला है, क्योंकि हमें रांसी गांव तक पैदल जाना है। ददी आ गई? हाँ। अभी नीचे उतरते टाइम हमें यहाँ पे भेड़ पालकों की बकरी दिखी। उनकी बकरी एक ये छूट रही है यहाँ पे, शायद बीमार हो रही है। एक मेन बात बताऊँ, यहाँ पे हमें जंगली मशरूम दिखे। ये देखो ये प्यारे प्यारे मशरूम लगे पड़े हैं, ये वाले, ये यहाँ, लेकिन ये सड़ गए, ज़्यादा बारिश हुई होगी ना तो ये सड़ गए। तो ये वाला पेड़ है, ये खरसू का है, इसी पे लगते हैं मशरूम। बढ़िया भाई। हाँ, ऊपर वाली सड़ गई। कौन सी ऊपर वाली? ये जो ब्लैक ब्लैक हो रही है। नीचे वाली? नीचे वाली तो फ्रेश है, ऊपर वाली हल्की हल्की सड़ गई। चलो ये रही बकरी, देखो वहाँ नीचे देखो, अंके भाई ने सारे निकाल दिए। क्यों निकाल रहे हो उनको? इनकी सब्जी बनवाएंगे ना नीचे। अच्छा, एक तो वो नहीं होंगी, वो तब खराब वाले भी निकाल दो फिर। इनका सेब थोड़ा सा बड़ा हो रखा है ना, तो मुझे डाउट है। तो देखो इतने सारे मशरूम हमें यहाँ पे मिले, और अंके भाई ने सारे कलेक्ट कर लिए। क्यों तोड़े तुमने ये? अभी इनको ड्राई करके नीचे सब्जी बनवाएंगे इनकी। हम घर थोड़े ना जा रहे जो तुमने तोड़ दिए हो। खुशबू सूंघो, वो नहीं की है भाई, सूंघो। दरअसल ये वही मशरूम है जो मेरे एरिया में होते हैं, और इनका सेब देखो कितना बड़ा है। और पेड़ ना वो खर चुका था, तभी इतने बड़े बड़े होते हैं। देखो खरसू पे, और इनकी डंठल देखो नीचे मजबूत हो रखी होगी।
ये जंगली की है। जंगली मशरूम है यहाँ हाँ, खाना नहीं, है? खाना नहीं ये। खाते हैं इनको, हम लोग खाते हैं इनको। हम लोग खाते हैं इनको। यहाँ जंगल से नहीं खाना है। यहाँ नहीं होते खाने वाले। अच्छा, तो ये लोग मना कर रहे हैं और हमारे यहाँ इनको खाते हैं भाई। अच्छा, बोला गर्म जगह, तुम्हारे यहाँ की गर्म जगह की होती है, ठंडी जगह की इनको मत खाना। ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे भी पता है। एक तो यहाँ हम बनाएंगे और लट गिरेंगे रास्ते में। जो मशरूम निकाले थे देखो मेरे हाथों में पकड़ा दिए। किसी के पास भी पॉलीथीन नहीं है, और अगर हम इनको बैग में रखेंगे तो ये बैग को ख़राब कर सकते हैं, क्योंकि इन पे हल्का हल्का पानी है। बाकी ये वही मशरूम है जिनको हमारे यहाँ खाते हैं। बाकी बोल रहे हैं कि यहाँ के मशरूम नहीं खाते हैं। बाकी अभी इनको नीचे लेके चलते हैं, किसी को देंगे, वो खाने से मना कर देंगे, इतना मुझे पता है। अब किसके यहाँ इनको खाते हैं और किसके यहाँ नहीं खाते हैं, और आपके यहाँ इनको क्या बोला जाता है, ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। बाकी हमारे यहाँ इनको रुड़चू बोला जाता है, और ये बरसात में ज़्यादा निकलते हैं। तो लास्ट टाइम जिस दीदी की दुकान पे हमने ऊपर चढ़ते हुए बुरांस का जूस पिया था, तो अभी खाना खाते हुए हम निकल रहे हैं रांसी गांव के लिए। तो दीदी, तो होटल में क्या? अच्छा, सारंग टूरिस्ट लॉज। तो दीदी ने बोला था कि खाने के लिए आना, तो खाना खा लिया हम लोगों ने। अभी आगे बढ़ रहे हैं। कौन सी जगह है? वनतोली धार से अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर आप आते हो यहाँ पे स्टे करोगे तो इस नंबर पे कॉल कर देना। ये देखो दीदी, चला ठीक छा यूज तो बोल्ड। अच्छा, एथरबट बढ़िया वाल से आगे से बोला अच्छा वाला है। तो ये होटल है, और वो वहाँ पे उनका होटल है और होम स्टे। तो हम लोग फिर से आगे खूबसूरत वाटरफॉल के पास, जो कि लगभग 20 मीटर ऊपर से गिर रहा है देखो। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कृपया झरने में ना जाएं। हाँ, तो अभी मैं पहुँच गया अकतौली धार। यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है, यहीं तक ही आपको गाड़ी छोड़नी आएगी। और सामने देखो ये है रांसी गांव, और हमें जाना है वहाँ पार, वहाँ पे। तो यहाँ पे हम परसों रुके थे, तो वहीं पे जाएंगे। तो ये सामने पे है अकतौली धार, यहाँ से आप ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो। आप जिस भी वाहन में आओगे वो वाहन आपको यहीं तक छोड़ेगा। मेरे दोस्त चले गए, मुझे भी जाना पड़ेगा फटाफट। बारिश आई थी तो मैं पीछे एक होटल पर रुक गया था। यहाँ ऊपर देखो आपको कुछ घर दिखाई दे रहे होंगे, और ज़्यादा घर यहाँ पे, और नीचे देखो यहाँ तक घर है। परसों वहाँ से दिख रहे थे जहाँ पे मैं अभी हूँ, इसके ऊपर भी कुछ घर हैं यहाँ। और हमारे यहाँ इतने एरिया में गांव के नाम चेंज हो जाते हैं, जितना पे यहाँ एक ही गांव है। गुड मॉर्निंग मित्रों, एक नए सुबह की शुरुआत होगी है रांसी गांव से। रांसी गांव का जो फर्स्ट घर है, उस घर पे हम लोग रुके हुए थे। जब ऊपर गए थे उस टाइम भी रुके थे, नीचे आते टाइम भी हम इसी घर पे रुके हुए हैं। तो ये इस साइड रहा रांसी गांव। यहाँ पे बहुत सारे घर हैं आगे, वो आपने कल देख लिया होगा। और आज सामने के नज़ारे कुछ इस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, कितने खूबसूरत दिख रहे। वो देखो मदमेश्वर घाटी भी दिखाई दे रही है, ऊपर चौखंबा की हल्की सी झलक दिख रही होगी, वो सामने देखो। तो कल शाम को जब हम यहाँ पे पहुँचे थे, उसके बाद थोड़ा रेस्ट किया, कपड़े धुले। जो ये कपड़े हैं ना, इनको फिर से धुल के पहना है। तो ये मत सोचना कि इतने दिनों से एक ही कपड़े पहने हैं। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से उत्तरकाशी की तरफ। मैं और अंकित भाई, सनी भाई हमारे पता नहीं अपनी यात्रा कर रहे हैं। बैग पैक हो गए, अब निकलते हैं यहाँ से आगे के सफ़र में उत्तरकाशी की तरफ। रांसी गांव से निकले हुए हमें लगभग 2 घंटे हो गए। और ये देखो यहाँ पे मंदाकिनी बह रही है, जो केदारनाथ से आती है। और तिलवाड़ा मार्केट में हमें मिला है अमित भाई। अमित भाई, आज कहाँ निकल रहे थे? कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। हमने बोले स्वागत है तिलवाड़ा में। हमने बोले पीछे से आवाज़ कौन लगा रहा है? हीरो। तब हीरो की एंट्री हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ आज घर चलो, लेकिन ये आने के लिए तैयार नहीं है भाई। अमित और अमित भाई के पापा जी देखो, बैंक के काम से आ रखे हो ना? बैंक से काम से आ रखे। बहुत पैसा आ रहा है, मतलब पैसा आ नहीं रहा है, जा रहा है। अच्छा, ये टैक्स इनकम टैक्स की रेट बढ़ने वाली है। आज ऐसा हो जाए कि हम टैक्स भरने लायक हो जाएं। और बताओ कैसे चल रही है यात्रा? बहुत बढ़िया। तुम्हारी कैसे चली? मस्त, एक नंबर। अमित भाई को बोलना चाहूँगा कि मेरे एरिया में ज़रूर आना। अब नेक्स्ट ट्रिप वहीं की है, पौड़ी की। बस केवल बोलते रहोगे तुम लोग। सभी भाई लोगों से मिलेंगे, बढ़िया से रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर आना। कहेंगे पियेंगे हैं। अच्छा, बोले तो सबको पता होगा दोस्तों।
तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं उत्तरकाशी की तरफ। तो अमित भाई चलो ठीक है फिर। हाँ, टाइम लगभग 1:30 हो गया। हम मयाली से थोड़ा पीछे बैठे हुए हैं। धूप लग रही थी तो हम पेड़ों की छाँव में बैठ गए। ये पीछे मैंने इसलिए लगा रखा है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है और गर्दन जल रही है पीछे। गर्दन ब्लैक हो जाएगी तो थोड़ा सा बचा रहेगा तो अच्छा दिखेगा। सामने देखो हमने बाइक लगा रखी है और सामान छोड़ रखा है पूरा का पूरा। तो अभी बढ़ते यहाँ से आगे। आज हमें पहुँचना है उत्तरकाशी। तो कितना होगा, लगभग 150 किलोमीटर। हाँ, इतना हो सकता है, 150 किलोमीटर के लगभग। हाँ। एग्जैक्टली एक्चुअल में मुझे भी पता नहीं है कितना किलोमीटर जाना है, पर हाँ मतलब इतना हो सकता है। घनसाली से होते हुए जाएंगे हम। हाँ, घनसाली में सबसे बड़ी चीज़ इसलिए जाना है घनसाली से होते हुए क्योंकि पेट्रोल डलवाते हुए जाना है। शाम के लगभग 5 बज रहे हम पहुंच गए घनसाली मार्केट में। ये आपको पीछे घनसाली दिख रहा होगा और 100 मीटर पीछे छूट गया घनसाली मार्केट। हमें जाना है उत्तरकाशी। यहाँ से लगभग 60 किमी होने वाला है जिस गांव में हमें जाना है आज। तो ये हैं अपने दोस्त जो कि बंदरों को देख रहे हैं। 2 बंदर यहाँ पे और बहुत सारे बंदर इधर। ये हम पहुँच गए ना घनसाली। यहाँ से कितना जाना है, 50-60 किमी और। मैंने बंदर को रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने सिर्फ लाल लाइट को रिकॉर्ड किया। अच्छा। वो भाई की फेवरेट है। कहन अब समझा मैं पीछे से 1 सेकंड बाद। कौन से गांव में जाना है हमें आज? अगर आपको लाल लाइट देखनी है तो मेरे ब्लॉग में जरूर आए। बिल्कुल मत जाना ऐसी गंदी चीजें देखने। लाल लाइट। ये यहाँ बहुत सारे बंदर है ना, तभी बोल रहे भाई मैंने लाल लाइट को रिकॉर्ड कर रखा है। अच्छा, क्या देखा तुमने लाल लाइट में? रेड लाइट में क्या देखा? लाल लाइट ही देखी। आज इस समय लोकेश भाई ने भी ज्वाइन कर लिया था। कहाँ से? सभी को मेरा प्रणाम। क्या है, भाई को मयाली से ज्वाइन। वहाँ पे हमने खाना खाया था, फिर वहाँ से हम आगे बढ़े थे। अभी ये देखो, ये है घनसाली मार्केट। लास्ट टाइम हम यहाँ पे आए थे जब हम खैट पर्वत गए थे, तो उस टाइम पे हम इसी रूट से गए थे गुत्तू बिलंग के साइड। तो हम आ रखे हैं पहाड़ी भाई के घर पे और आज उनकी धान की रुपाई है। उनकी रुपाई लगभग 2 दिन तक चलने वाली है और इस क्षेत्र में धान की रुपाई बहुत ज़्यादा करते हैं लोग। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे धान की रुपाई होती है। हमारे एरिया में 1 या 2 दिन में चैप्टर क्लोज हो जाता है, यहाँ पे 3-4 दिन लगते हैं। हम लोग पहुँच चुके हैं खेतों में और देखो खेत को इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है। ये अजीब प्रकार का हल है, हमारे यहाँ पे ऐसा हल नहीं होता है। पहाड़ी भाई ये कैसा हल है यार? मोया मोया ऐसा लगाते हैं यहाँ क्या? अच्छा, एरोप्लेन पे लड़के कैसे लगाना? एरोप्लेन ही तो बुलाओ। हमारे यहाँ कैसे लगाते हैं? हल रहता है नॉर्मल। हल तो लगा दिया, हल के बाद बराबर करने के लिए मोया लगाते हैं। हल इसे होता है, वो हल इसे तो करते हैं यार। नहीं, हल से नहीं करते। तुम हल से नहीं करते हो? हल से कैसे करोगे तुम? हल को ऐसा रखना है फिर उसी को घिसना है। नहीं यार, मकसद टाइम लगेगा भाई। नहीं लगता है यार। नहीं, हमारे यहाँ इसी से लगाते हैं। पैर जो है ना, क्या है, पैर का पैर हाँ नहीं यार अपनी अपनी टेक्निक है भाई साहब। ये हल देखो यार, ये थोड़ा सा यूनिक है। नीचे देखो ये मोया से मिट्टी बराबर करनी है। मिट्टी बराबर कर रहे हैं इससे क्या। ये रहे अपने पहाड़ी भाई सुरतु मामा। कैसे हो भाई? बढ़िया। एक खेत में हल लग गया और दूसरा खेत बन के रेडी हो गया। अब इसमें धान की रुपाई होगी। यहाँ देखो ताऊ जी और ताई सभी खेत में आ गए, बहुत सारे लोग आ गए और ये सारे भाई लोग उतर चुके हैं फॉर्म में, खेत को बनाने पे लग गए। देखो नीचे। तो अब रुपाई करते हैं, मैं भी जाता हूँ खेत में, ठीक है? हमारे आने से पहले ये वाला खेत लग गया था, अभी ये वाला खेत बन के रेडी हो गया, दूसरे खेत में चले गए। चलो रुपाई करते हैं फटाफट और मिलिए ताऊ जी से। ताऊ जी, हाँ वाह, तुम तो फॉर्म में उतर गए। मैं तो फॉर्म में उतरा हुआ हूँ। बढ़िया। अब ये पौधे जो है रोपी जाएगी। कहाँ से ला रहे हो इसको? वो नीचे से बिजवार डालते हैं ना। कितने खेत हैं आपके? अभी तो ये सारे हैं, ये सारे? पूरे। हाँ, अच्छा ये सारा फिर वहाँ है, फिर नीचे है। अच्छा, कल तक लग जाएगा अभी। कल तक? हाँ, हमारे यहाँ तो एक ही दिन में ख़त्म हो जाता है मैटर। हमारे यहाँ एक ही दिन में। एक ही दिन में ना। हाँ, उतने खेत नहीं रहते ना लोगों के। ना हमारा कल तक का है बेटा। अच्छा। फर्स्ट जो प्रोसेस रहता है खेतों में धान रुपाई करने का, पहले खेत ऐसे रहते हैं, फिर उनमें हल लगाया जाता है कुछ इस प्रकार से। देखो भाई हल लगा रहे हैं, फिर खेत रेडी होके कुछ इस प्रकार से बन जाते हैं और फिर उसके बाद जब रेडी हो जाते हैं फिर धान रुपाई करते हैं। देखो यहाँ पे सभी चाची बोड़ी ताई धान की रुपाई कर रहे हैं। ताऊ जी खेत बना रहे हैं, इसी के साथ गाना भी लगा रहे हैं। ताऊ जी लगावती घा गेरी को घेरू लगे दिया जरस, घा गेरी को घेरू।
घाघरे को घेरो ब्योली में समाया वो है अगाड़ी आउन नहीं आते प्योर छु तुम्हारो बॉडी जरा इन्हें भी हाँ इन्हें भी है ना दियोरे छे तुम्हारो बौजी जरा इन्हें भी है बौजी में समाया। अभी बढ़िया करके ये वाला खेत बन के रेडी हो गया, उसके बाद ये वाला बनेगा। अभी इसमें हल लग रहा है, यहाँ देखो। और हल भी कुछ यूनिक प्रकार के हैं भाई। ये देखो ये क्या है, वहाँ भी एक ऐसा ही हल है बड़ा सा, और बड़े बड़े लोग आ रखे हैं खेत में। ये क्या हो रहा है यहाँ? ये क्या सीन है भाई? हैं? ये क्या सीन है? धरती मेरी माँ है। वो तो है, लेकिन ये कुछ अलग ही हो रहा है। अरे भाई मिट्टी को बोला बदन पे लगाना चाहिए। हाँ, क्या होता है? इससे मैं कालापन है तो मेरा हट जाएगा। अच्छा सही है भाई। ताऊ जी भी लगे पड़े हैं खेत को बनाने में, और बड़े भाई साहब भी। लगभग खेत बन ही गया, थोड़ा और रह गया इसे प्लान करना। तो कल हम खेतों में गए थे रुपाई करने के लिए, और आज जा रहे हैं हम लोग घर। मेरी वजह से ये जो ट्रिप थी ये कैंसिल हो रही है। ये देखो ताई जी, पहाड़ी भाई और नाना जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये ट्रिप मेरी वजह से कैंसिल हो रही है, और पहाड़ी भाई सुबह से मेरे साथ लड़ रहे हैं। कल सुबह से नहीं, कल से मेरी वजह से ये ट्रिप ख़त्म हो रही है ना, इसलिए। अनीता बुली, और ये देखो पवार जी और हमारी ताई जी। ताई चला ठीक से ना, आराम से जाना है ना। ठीक है ताऊ जी। वैसे मन तो नहीं कर रहा तुम लोगों को भेजने के लिए, पर क्या करें जब तुम लोग बोल रहे हो कि इमरजेंसी है। वैसे हमारा प्लान लंबा था, लेकिन इमरजेंसी है ना, अब जाना पड़ेगा। वही बात हो गई ना, तो फिर हमको ये चाह रहे थे यहीं पे रहते। हाँ अच्छा लग रहा था हमें भी, रौनक थी एक जो है ना। हाँ, तो सभी लोग आगे देखो बाहर पे। वैसे दोस्तों हमारा एक ट्रैक होने वाला था, लंबी ट्रिप थी हमारी, लगभग 7-8 दिन की। वो मेरी वजह से कैंसिल हो रही है, क्योंकि घर में अब काम पड़ता है ना। जैसा हमारे यहाँ भी रुपाई होती है, बहुत सारे काम होंगे, घर में भी कोई नहीं है, तो मैंने ये प्लान कैंसिल कर दिया। तो घर के लिए निकलना हम शुरू हो गए। ये है धौंतरी गांव। तो जैसे कि आपने देखा होगा, कल हम रुपाई करने के लिए गए थे नीचे खेतों में, और आज अर्ली मॉर्निंग तो नहीं है, 12:30 बजे हम यहाँ से निकल रहे हैं। गुस्से में आग बबूला हो रखे, लेकिन दिखा नहीं रहे हैं। शकल ऐसी हो रही है कि मुंह नहीं धुल रखा होगा, नहा नहीं रखे होंगे। धौंतरी गांव में पानी नहीं आ रहा है, सुबह से मैं पानी की तलाश में था। वैसे तो ये आदमी व्लॉग में बहुत लंबे फेंकता है, लेकिन पानी की कमी है यहाँ बहुत ज़्यादा। रविंद्र भाई इधर देखना। वैसे तुम बोलते हमारे गांव में कुछ पानी की कमी नहीं है, ये नहीं है, पानी नहीं आ रहा है यहाँ सुबह से, पता है तुम्हें? वो पानी अलग है भाई, प्राकृतिक स्रोत है यहाँ। अच्छा, कहाँ पे? कैसे नीचे जाऊँ जा रहा हूँ। अरे फिर तो यार मैं सुबह से पानी खोज रहा था। अब तुम्हें घुमाने का टाइम कम मिलता है, तुम लोग तो बहाना बना के चले जाते हो। फिर वही टोंट तो पता है फिर वही टोंट मार रहे हो ना।